Welcome to Earn You Want, your new event where growth meets opportunity. हेलो अर्नर्स, आप सभी को बधाई हो, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो मिला है तो ज़रूर आपको अर्न यू वांट की तरफ से आपका जॉइनिंग लेटर आ गया होगा, यानी सिलेक्शन लेटर आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑफ़र लेटर या सिलेक्शन लेटर को हम लोग किस तरह रिसीव करना है, और फिर से इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप करने होंगे। बस ये हम लोगों का लास्ट स्टेप है, जिसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग अर्न यू वांट में कब से काम करना स्टार्ट कर देंगे और अपनी अर्निंग की जर्नी कब से स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो भी मेल दिया होगा कंपनी को, या तो आपके सीवी में होगा, या फिर आपने जो भी कंपनी को डायरेक्टली मेल भेजा होगा, उसी मेल पर, जैसे कि ये एक मेल है, उसी मेल पर कंपनी की तरफ से आपको मेल आएगा। मेल में मेक श्योर आप देख लीजिएगा, ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा अर्न यू वांट करके, और अर्न यू वांट का जो लोगो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन अर्न यू वांट के तरफ से ही आपको ऑफ़र लेटर आया है, ये आप श्योर कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको तो पता ही है मार्केट में कितना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो मेक श्योर आप ये दोनों चीज़ें कंफर्म कर लीजिए, और जैसे ही आप ऑफ़र लेटर ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऑफ़र लेटर इस टाइप का दिखेगा, ओके। और ऑफ़र लेटर में आपको सारी चीज़ें, सारी जानकारी दी रहेंगी, जो कि इस पूरे पेज में लिखा रहेगा कि आपका क्या वर्क रहने वाला है, क्या रोल रहने वाला है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है। बेसिकली सारे रूल एंड रेगुलेशन इस आपके सिलेक्शन लेटर में लिखा हुआ है। ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट, और अर्न यू वांट की कंपनी का यहाँ पे नाम लिखा रहेगा। ये एक वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है, ओके। तो इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ बस 3 ही जगह पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3-4 जगह पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो मेनली हम लोगों को अब इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, उस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो इसमें मेनली 3-4 चीज़ें ही रहने वाली है। सबसे पहले जो ये ऊपर में दिख रहा है, ऊपर में यहाँ पे जो आपका डेट लिखा हुआ है, दिस एग्रीमेंट इज़ मेड ऑन डेट, ये डेट उस दिन का डेट बताएगा जिस दिन कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया कि हाँ आप कंपनी में काम करने के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, वो डेट यहाँ पे मेंशन होगा, ओके। और आपको यहाँ पे और बाकी सारी चीज़ें कुछ यहाँ पे चेंज नहीं करनी है। आपको चेंज कहाँ करना है, तो यहाँ पे आपको नीचे में जो कॉन्ट्रैक्टर का दिखेगा, कॉन्ट्रैक्टर का जो आपका सेक्शन दिखेगा, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर में आपका नेम लिखना है, ओके। कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पे आपका नेम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और हाँ, तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है। यहाँ पे आपका, अगर आपका आधार कार्ड देना चाहें तो दे सकते हैं, एड्रेस देना मैंडेटरी है, ईमेल भी देना एकदम कंपलसरी है, और फ़ोन नंबर तो आपको देना ही है। यहाँ पे आप लिखेंगे, मैं अभी आपको सारी चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, ओके। बाकी इधर रूल एंड रेगुलेशन है, ये मैं कंपनी के पॉलिसी की वजह से दिखा नहीं सकता, क्योंकि अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे आदमी को नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए मैं ये ब्लर कर देता हूँ। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वहीं बाकी सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, ओके। और आप अगर नीचे इस कॉन्ट्रैक्ट को नीचे आएंगे तो हाँ, यहाँ पे अब फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अब हम लोगों को इस एग्रीमेंट को साइन करना होगा कि हाँ हम इसके साथ, इस सभी रूल एंड रेगुलेशन के साथ हम लोग कंफर्टेबल हैं, हमने सारी चीज़ें समझ ली है। तो इसलिए ऊपर कंपनी ने अपना ये सिग्नेचर किया हुआ है और डेट लिखा हुआ है। तो फॉर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे जो है, वहाँ पे आपका नेम में आपका नेम लिखना है। सिग्नेचर में बेसिकली सिग्नेचर, यहाँ पे आपका सिग्नेचर में नेम ही रहेगा, बस आपको टाइप करके लिख देना है। किस तरह से मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, ओके। डेट में आप जिस दिन सिग्नेचर कर रहे हो उस दिन का डेट लिख दीजिएगा, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। और हाँ, यहाँ पर ही आपको एक मेन चीज़ मिलेगा, जो कि जिस चीज़ के लिए आप इतने दिनों से वेट कर रहे हैं कि कब से हम लोग का ज्वाइनिंग होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा है ज्वाइनिंग एंड टाइमिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा है अगर योर ऑफिशियल ज्वाइनिंग डेट इज़, तो यहाँ पे जो डेट इज़ लिखा हुआ है, इसी में ब्रैकेट में आप लोग का अलग अलग जो भी आप लोग का ज्वाइनिंग डेट होगा उस दिन आपका डेट लिखा होगा। तो मेक श्योर उस दिन से आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। और उसके पहले आपका ट्रेनिंग सेशन ले लिया जाएगा कंपनी की तरफ से, जो कि जिसमें आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। अब इसमें एक
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो इतना डिले हुआ, फिर से जॉइनिंग में भी कितना डिले होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये रहने वाला है कि क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है और कंपनी के पास लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने तो वैसे भी इसमें तो लोग हड़बड़ी कर रहे हैं कि हाँ इतना लेट क्यों हो गया, बट आपको पता है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है उसमें कितना डिले हो जाता है। उसमें फॉर्म फिलअप कब होता है, एडमिट कार्ड अब कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है और रिज़ल्ट कब आता है और उसका जॉइनिंग कब होता है। इसमें आपको पता है कि सालों साल लग जाते हैं। तो इसमें तो अभी कुछ महीने ही बीते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अच्छी चीज़ों में पेशेंस रखना पड़ता है। जो जेन्युइन काम होता है उसमें डिले लगता है, जो जल्दी जल्दी वाला काम होता है उसमें बस कैसे भी आपको अच्छे से काम नहीं दिया जाएगा या फिर जो भी है आपकी एक एक रिक्वायरमेंट को अच्छे से ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट को और एक एक चीज़ को ध्यान में रखा जाए तो उसमें डिले लगेगा। आपको भी ये बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए इसमें डिले हो रहा है ताकि आप लोगों को कोई भी असुविधा ना हो, ना ही आप लोगों को हो और ना ही कंपनी से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को कोई भी मिसमैनेजमेंट ना हो, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। और बाकी सारी चीज़ें तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि आपने कोई ना कोई एग्ज़ाम या फिर कोई ना कोई सरकारी चीज़ों में देखा ही होगा, क्योंकि वो लोग प्योरली वर्क करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। आपको भी ये पता है और कंपनी कोशिश कर रही है कि आप लोगों के साथ भी वैसा ही हो, आप लोगों के साथ कोई गड़बड़ी ना हो, और नहीं तो जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। इसीलिए इसमें डिले लग सकता है ताकि आप अच्छे से काम सीखिए और कंपनी आपको जब भी काम स्टार्ट कर दे, जब भी आप ज्वाइनिंग कर दे, तो बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। बाद की दिक्कतों को टालने के लिए ही अभी इतना डिले किया गया है, ताकि आपको कल को चल के कोई दिक्कत ना हो। वरना हम लोग अगर ये कंपनी अगर जल्दी जल्दी काम शुरू कर देगी और कल को आपको दिक्कत आएगी तो फिर आप ही इसके लिए कंपनी को ब्लेम कीजिएगा। इसीलिए कंपनी थोड़ी सी डिले कर रही है ताकि कोई भी दिक्कत बाद में ना आए। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और तीसरा जो सेक्शन, यहाँ पे आपको डेट वगैरह मिल जाएगा, सिग्नेचर वगैरह कर देना है आपको, कैसे करना है बाकी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और यहाँ पे लास्ट में आपको एक कन्फर्मेशन लेटर को पूरा फुलफिल कर देना है कि हाँ यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर कैंडिडेट यानी कि वहीं आपका नाम लिख देना है, फिर से आपका फुल नेम लिख देना है, फ़ोन नंबर लिख देना है, ईमेल लिख देना है, आप जिस भी विलेज या सिटी से रहते हैं वो यहाँ पे लिख देना है, जिस भी पोस्ट या फिर जिस भी पोस्ट से रहते हैं, ब्लॉक से रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं, स्टेट से रहते हैं, जो भी आपके एरिया का जिप कोड या फिर पिन कोड है यहाँ पे वो आपको मेंशन कर देना है। और लास्ट में जिस दिन आप इसको कंपनी को सेंड कर रहे हैं उस दिन का डेट लिख देना है। ओके, तो आखिर आप ये सब करेंगे कैसे? तो आपको ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी लेटर पे आपको टैप करते रहना है, तो ऐसे आ जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको सेलेक्ट ऑल कर देना है। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिख रहा है, कॉपी, शेयर, सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है तो ये पूरा का पूरा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है सिंपली, तो ये पूरा जितना भी आपका एग्रीमेंट है वो आपका कॉपी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको रिप्लाई पे, यहाँ पे नीचे में जो आपको रिप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, रिप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप डायरेक्टली अब ये आप कंपनी को ये वाला एक्सेप्टेंस जो आपका सिलेक्शन लेटर है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और कंपनी को एक्सेप्ट करके आप भेज रहे हैं। तो बेसिकली आप वो कंपनी का मेल यहाँ पे आ जाएगा और न्यू वांट करके ऊपर कंपनी, नीचे ये जो आपको ब्लिंक कर रहा है जो वाइट कलर का जो ये एक लाइन है वो ब्लिंक कर रहा है, उसी पे आपको कुछ देर तक टैप कर रहे हुए रहना है, ऐसे दबाए हुए रहना है। तो फिर से आपका 3 ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पे, फॉर्मेट, पेस्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट। तो आपको पेस्ट पे जो बीच में है पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो भी पूरा एग्रीमेंट है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो मैंने करेक्शन जहाँ करने के लिए बोला था वहाँ पे आपको करेक्शन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर में अपना नेम लिख देना है, जस्ट लाइक मैं लिख देता हूँ। आपका नाम मान लीजिए कुछ भी है, राहुल या फिर जो भी है तो आप लिख लीजिए, जैसे राहुल कुमार। ओके, आपका जो भी आधार कार्ड है वो आप लिख लीजिए, आधार कार्ड का नंबर। आधार कार्ड के नंबर में आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड कोई लीक नहीं होने वाला है, कंपनी के पास ही जा रहा है। और आपको भी पता है
कि आधार कार्ड आप हर जगह आपको देना ही पड़ता है आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके लोकेशन के लिए, ताकि कल को आप कोई फ्रॉड ना निकले। ओके, एड्रेस में आपको आपका जो भी है आप डाल दीजिए। जस्ट लाइक आप मान लीजिए कि आप गया से हैं या फिर आप पटना से हैं या फिर आप मुजफ्फरपुर से हैं, कहीं से भी हैं, आप पूरा एड्रेस लिख लीजिए कि विलेज क्या है, विलेज जो भी है आपका डैश 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 जो भी आप लिख लीजिए, ब्लॉक कहाँ है डैश 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 जो भी है लिख लीजिए, स्टेट कौन सा है। हालांकि फिर से तो आपको लिखना ही पड़ेगा, दोबारा इसलिए लिखा जाता है ताकि आप कंफर्म हो जाएं, बार बार इसलिए बोला जाता है ताकि आप कंफर्म रहें इस बात को लेकर। दोबारा इसलिए लिखवाया जाता है ताकि आप कोई पहली बार में कोई गड़बड़ी ना करें, और अगर हो भी जाए तो दोबारा जब भी आप इंफॉर्मेशन डालें तो उससे हम लोग मैच कर ले कि हाँ सही तो है, कंपनी मैच कर ले कि हाँ ये सारी चीज़ें सही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, उसके बाद आप अपना स्टेट डाल लीजिए। उसके बाद अपना स्टेट डाल लीजिए जो भी है आपका। ओके, यहाँ पे आप अपना ईमेल लिख दीजिए जो भी है। ओके, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डाल लीजिए जो भी है आपका फ़ोन नंबर। उसके बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन हमारा पूरा हो चुका है। दूसरा सेक्शन पे आएंगे जो सिग्नेचर वाला सेक्शन है। सिग्नेचर वाले सेक्शन पे यहाँ पे आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर नेम में इसको कट करके कॉन्ट्रैक्टर नेम में अपना नाम लिख देंगे। जैसे राहुल कुमार नाम लिख लिया। सिग्नेचर में फिर से आपको राहुल कुमार लिख लेना है, जो भी मतलब आपका नाम है वो आपको लिख लेना है ऐसे। उसके बाद जो भी आज का डेट होगा, जिस दिन आप सेंड करने वाले, जिस दिन आपने सिग्नेचर किया उस दिन का डेट लिख लीजिए। जस्ट लाइक आपने लिखा, मान लीजिए जिस दिन आप सिग्नेचर कर रहे हैं उस दिन तारीख है 10 तारीख 12 महीना 2025। ओके, तो उस दिन का डेट लिख दीजिए। और फिर से यहाँ पे आपका काम हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डेट दिख जाएगा कि किस दिन ज्वाइनिंग होने वाला है आपका। उसके बाद फिर से आप नीचे आइएगा तो लास्ट में आप कन्फर्मेशन लेटर पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखिएगा। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर में आप यहाँ पे अपना नाम फिर से लिखिएगा। जस्ट लाइक आपका नाम सपोज राहुल है तो राहुल कुमार। ओके, फिर से कैंडिडेट नेम में अपना पूरा नाम लिखिएगा जो भी आपका नाम है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है राहुल कुमार सिंह, तो आप लिख लीजिए राहुल कुमार सिंह। ओके, और फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर में आप अपना फ़ोन नंबर लिख लीजिए जो भी आपका फ़ोन नंबर है। जस्ट लाइक 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आपका है। उसके बाद ईमेल यहाँ पे लिख लीजिए। कोई भी चीज़ ब्लैंक मत छोड़िएगा, नहीं तो आई होप फिर से आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ज्वाइनिंग डेट के दिन आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगा। ओके, तो आप सारी चीज़ें, इसमें कोई ज़्यादा पर्सनल चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको भरना पड़ता है। gmail.com। ओके, उसके बाद आप अपना विलेज या सिटी जो भी है लिख लीजिए। लाइक XYZ आपका विलेज है, जो भी आपका विलेज का नाम है वो लिख लीजिए। उसके बाद पोस्ट आपका जहाँ भी है वो लिख लीजिए, ब्लॉक जहाँ भी है वो लिख लीजिए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया गया, या फिर जो भी आप समझ लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो लिख लीजिए। स्टेट में आपका बिहार, उत्तर प्रदेश जो भी होगा वो लिख लीजिएगा। जिप कोड में आपका जो भी होगा
12/14 जो भी होगा आप लिख लीजिएगा और डेट में उस दिन का डेट लिख दीजिएगा जिस दिन आप ये फॉर्म फिलअप करके कंपनी को भेजने वाले हैं। ओके, जस्ट लाइक 10/12/2000, मतलब जिस दिन आपका जिस दिन भी आप लेटर भेज रहे हैं उस दिन का आप डेट लिखकर और फाइनली आपको यहाँ पे जो एरो का ऐसे आपको जो ये दिखाई दे रहा है सेंड का बटन, उस बटन पे क्लिक कीजिएगा। ऐसे जहाज़ जैसा जो पेपर के जहाज़ जैसा जो दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिएगा तो वो मेल आपका कंपनी के पास चला जाएगा। देखिए सेंडिंग लिख रहा है, सेंड हो गया। ओके, कंपनी के पास वो मेल चला जाएगा और उसके साथ ही आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ अब आपका सिलेक्शन हो गया है। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भरनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके, तो मिलते हैं इसी तरह के अगले किसी नए वीडियो में जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाए कि आप किस तरह से आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू।